साउथ अफ्रीका में मोदी जी गए थे तो लेट के उनका लोग अभिवादन कर रहे थे। तमाम लोग कर रहे थे कि देखिए किसी देश के मतलब नेता को बताइए कि किस देश के नेता को ऐसा स्वागत किया जाता हो। बिल्कुल सही बात है कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने लेट के उनका स्वागत करा मोदी जी का, पर मोदी जी के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो गए थे उनका भी करा, अमेरिका के जो प्रतिनिधिमंडल गया उनका भी करा। उनकी तो वहाँ पे परंपरा ही है ये कि सबका स्वागत लेट के करना पड़ता है। लेकिन हमारे मोदी जी की खासियत क्या है, पूरी भीड़ में अकेले खड़े होंगे ना, मैं इधर खड़ा हूँ, हाँ जी मैं सबसे आगे हूँ, पता चला मैं पीछे हो गया तो उल्टे हो गए सेल्फी खींच ली। नहीं देखो मेरे पीछे 50 लोग हैं खड़े थे, ये 50 लोग सामने विरोध करने खड़े हुए, लेकिन पलट के जो मीडिया यूं दिखा देगा देखो मोदी जी के पीछे 50 लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। पहुंची थी, ये जलवे होते हैं। अब वो मोदी जी का क्या है, जहाँ जाना है जिस देश में जाना है वहाँ के थोड़े से बाहर के टट्टू इकट्ठे करे और वो इकट्ठे करे पलट के जैसे वो कादर खान की फिल्म आई थी बड़ी पुरानी, माला पहनाते वो माला पीछे आते, वही माला घूम के आ जाती है, वही माला घूम के आ जाती है। वो वाला हाल है मोदी जी का, हर बार हर वही चीज होती है, रटा स्क्रिप्ट है। जब भी जाएंगे किसी रूट में एम्बुलेंस जरूर आ जाएगी। मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और सारे रास्ते बंद है। नेताजी सुभाष मार्ग बंद है लेकिन वो एम्बुलेंस रिंग रोड से नहीं निकलेगी मोदी जी के काफिले से ही निकलेगी। कह तो रहे हैं कि 2014 के बाद से देश का नाम रोशन हुआ, लोग सही मायने में लोगों को आजादी मिली। ये बीजेपी के दोगले लोग, अब इनसे पूछो, कहते हैं जी पहले जमाने में हमारा भारत सोने की चिड़िया था। जब पहले जमाने में भारत सोने की चिड़िया था तो इसका मतलब सोने की चिड़िया को लोग जानते थे ना, तो अब 2014 के बाद से कैसे कह रहे हैं कि भारत को जानते हैं। पहले तो एक ही चीज कंफर्म कर लो, या तो 2014 के बाद की रखो या पहले की बात रखो कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था। बात तो सही है, विदेशों में हमारा नाम था। एक ही चीज कहो ना, तब उसका आता है कि हाँ पहले नाम था। नहीं ना, फिर वो 2014 पे आ जाएंगे। तो दोस्तों शुरू के क्लिप तो आपने देख लिए होंगे और शुरू के क्लिप देखकर आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, और वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में शर्मा जी ने गजब तरीके से पूरी बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है, और ख़ास करके मोदी जी को, जो मोदी जी के लिए बोलते हैं अंधभक्त के विदेशों में नाम है, तो उसी को लेकर के शर्मा जी ने गजब एक्सपोज किया है बीजेपी को, और साथ में उन अंधभक्तों को भी जो विदेशों में नाम कहते हैं मोदी जी का। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। साउथ अफ्रीका में मोदी जी गए थे तो लेट के उनका लोग अभिवादन कर रहे थे। तमाम लोग कर रहे थे कि देखिए किसी देश के मतलब नेता को बताइए कि किस देश के नेता को ऐसा स्वागत किया जाता हो। बिल्कुल सही बात है कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने लेट के उनका स्वागत करा मोदी जी का, पर मोदी जी के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो गए थे उनका भी करा, अमेरिका के जो प्रतिनिधिमंडल गया उनका भी करा। उनकी तो वहाँ पे परंपरा ही है ये कि सबका स्वागत लेट के करना पड़ता है। लेकिन हमारे मोदी जी की खासियत क्या है, पूरी भीड़ में अकेले खड़े होंगे ना, मैं इधर खड़ा हूँ, हाँ जी मैं सबसे आगे हूँ, पता चला मैं पीछे हो गया तो उल्टे हो गए सेल्फी खींच ली। नहीं देखो मेरे पीछे 50 लोग हैं खड़े थे, ये 50 लोग सामने विरोध करने खड़े हुए, लेकिन पलट के जो मीडिया यूं दिखा देगा देखो मोदी जी के पीछे 50 लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हालत ये है वहाँ पे असल में। अब ये स्वागत की वाली बात फिर से 2022 का एक घटना याद दिलाता हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे। सबको याद होगा, बॉस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। आहा, हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। जिस दिन बॉस का प्लेन टेक ऑफ हुआ उससे अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा बैन कर दिया। इसे कहते हैं मुंह पे थप्पड़ मारना, मुंह पे दरवाजा बंद करना। ऐसी तो इज्जत मिली है। दक्षिण अफ्रीका में इससे पिछले साल भी गए थे, क्या हुआ था, 1.5 घंटे प्लेन में बैठे रहे थे, वहाँ से कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आया था। खबर भिजवाई, भाई किसी ढंग के आदमी को भेजो रिसीव करने। उन्होंने एक छोटा सा कैबिनेट मिनिस्टर भेज दिया था अपना, फिर वापस बोला नहीं जी हम तो उतरेंगे नहीं, बैठे रहे प्लेन में बैठे रहे। फिर वहाँ से एक बड़े रैंक का कैबिनेट मंत्री आया, उन्होंने आगे अगवानी करी, वो इन्हें उतार के ले गया। ये होता है डंका बजने की। अगर बात करी जाए तो डंका बजता था नेहरू जी का, डंका बजता था इंदिरा गांधी जी का, डंका बजता था राजीव गांधी जी का। जिस देश में जाते थे उसी देश के लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे उनके दर्शनों के लिए। और मोदी जी की आपने तमाम रैलियां देखी होंगी, तमाम विदेशी रैलियों में गए, विदेशों में गए। विदेशों में भी जाते तो सर आपको भारतीय नजर आएंगे, प्रवासी भारतीय। रशिया में जाते हैं रशियन नजर नहीं आएगा, अमेरिका में जाएंगे अमेरिकन नजर नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के आम जो जनता है नजर नहीं आएगी। कहीं भी चले जाए आम जनता कहीं, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। नजर नहीं आएगी। नजर कौन आएगा, वही मोदी जी के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई, वो रोना शुरू कर देगी। एक वो फोटो लेके मोदी जी की आंखों में आंसू ले आएगा। वो नौटंकी बात सारे पहले से पहले इकट्ठे कर दिए जाते हैं। एक भी उस देश का नागरिक मिले ना, तब बात होती है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे इज्जत हुई है। नेहरू जी रशिया गए थे, रशिया में 2 ही लोगों को तब सबसे ज्यादा जानते थे, एक राज कपूर साहब को, दूसरे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब को। 20 किलोमीटर तक दो सड़क के दोनों तरफ रशियन लोगों की लाइन लग गई थी कि नेहरू जी को दर्शन करने के लिए। ये नेहरू जी का जलवा था। तब तो इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खबर पहुंची थी कि हाँ खबर माउथ टू माउथ पहुंची थी। ये जलवे होते हैं। अब वो मोदी जी का क्या है, जहाँ जाना है जिस देश में जाना है वहाँ के थोड़े से बाहर के टट्टू इकट्ठे करे और वो इकट्ठे करे पलट के जैसे वो कादर खान की फिल्म आई थी बड़ी पुरानी, माला पहनाते वो माला पीछे आते, वही माला घूम के आ जाती है, वही माला घूम के आ जाती है। वो वाला हाल है मोदी जी का।
तो लेने के देने पड़ गए। हर बार हर वही चीज होती है, रटे रटा स्क्रिप्ट है। जब भी जाएंगे किसी रूट में एम्बुलेंस जरूर आ जाएगी। मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और सारे रास्ते बंद हैं। नेताजी सुभाष मार्ग बंद है, लेकिन वो एम्बुलेंस रिंग रोड से नहीं निकलेगी मोदी जी के काफिले से ही निकलेगी। और हर बार वही चार आंसू टपकाते हुए चार लोग मोदी जी, बस ये रंगा पिट रहा है। तो मोदी जी की वजह से तो भारत का नाम विदेश में रोशन हो रहा है ना। देखिए जी, भारत का नाम तो हजारों सालों से विदेशों में रोशन है। अगर मोदी जी की बात करी जाए तो 1498 में कोलंबस यहाँ क्या करने आया था? झक मारने आया था, भारत को ढूंढता हुआ आया था ना भारत। इससे पहले अगर और 2000 साल पहले 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर अपनी ऐसी तैसी कराने आया था भारत, जो कब्जा करने आया था। 2000 साल पहले तक भी हमारी भारत की गाथा विदेशों में थी ना। 2323 साल पहले, 2300 साल पहले सिकंदर आया, तब उसने हमला करने की कोशिश करी, भारत पे कब्जाने की कोशिश करी, लेकिन चलो वहाँ से वो सतलुज के किनारे से ही वापस चला गया। ये तब की बात है। 3री सदी में चीनी यात्री वेनसांग आया, तब उसे नहीं पता था कि भारत क्या है। 14 मोटी मोटी खबरों को आपको 1498 में कोलंबस आता है, उसके बाद पुर्तगाली है, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, उन सबको पता नहीं था कि भारत है कुछ। अब जाके मोदी जी आया तो दुनिया ने भारत को जाना, इससे पहले कोई भारत को नहीं जानता था। क्या बेतुकी बात है यार। बीजेपी नेता कह तो रहे हैं कि 2014 के बाद से देश का नाम रोशन हुआ, लोग सही मायने में लोगों को आजादी मिली। यही बीजेपी के दोगले लोग। अब इनसे पूछो, कहते हैं जी पहले जमाने में हमारा भारत सोने की चिड़िया था। जब पहले जमाने में भारत सोने की चिड़िया था तो इसका मतलब सोने की चिड़िया को लोग जानते थे ना। तो अब 2014 के बाद से कैसे कह रहे हैं कि भारत को जानते हैं? पहले तो एक ही चीज कंफर्म कर लो, या तो 2014 के बाद की रखो या पहले की बात रखो कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, विदेशों में हमारा नाम था। एक ही चीज कहो ना, तब उसका आता है कि हाँ पहले नाम था। नहीं ना, फिर वो 2014 पे आ जाएंगे। अरे 2014 के बाद से भारत तो कैसे जानता है? आज ही की घटना, अभी कल की ताजी घटना आपको बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जो है महिला का आपने वीडियो देखा होगा, वायरल हो गया। उसे चीनी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पे बिठा लिया। अरुणाचल में बना हुआ उसका पासपोर्ट चीनी अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, ये तुमने जो पासपोर्ट बनवाया जाली है, चीनी पासपोर्ट बनाओ तो हमें तुम्हें यहाँ से टेक ऑफ करने देंगे। ये तो आज की डेट में हालत होगी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा होने के बावजूद, हमारा पासपोर्ट जाली होने के बावजूद चीन की इतनी हिम्मत होगी कि हमारे नागरिक को वहाँ पे उसने बैठा लिया एयरपोर्ट पे कि नहीं ये पासपोर्ट जाली है। ऐसा डंका पिट रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक वीडियो देखा है, जो भी अच्छी बातें करते हैं और फैक्ट पे बातें करते हैं तो बीजेपी को ऐसा ही लगता है कि इनको क्या तकलीफ़ है, जबकि तकलीफ़ इन्हीं को है क्योंकि ये फैक्ट पे बात कर रहे हैं। और अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो का ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी वीडियो और गजब होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि आगे शर्मा जी और 2-4 पोल खोलने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक भारत गुलामी की मानसिकता से जी रहा था, अब हम धीरे धीरे करके गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। वो सीधा प्रहार उनका मैकाले की शिक्षा पद्धति पे है, हाँ। जिसमें जोर दिया गया है। मैकाले बेशक अंग्रेजों का था, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने ये शिक्षा पद्धति लागू करी थी, लेकिन उस शिक्षा पद्धति में सबको पढ़ने का अधिकार था ना, सबको पढ़ने का अधिकार था। आप उस चीज से उसे मुक्ति दिलाना चाहते हो कि ताकि लोगों को पढ़ना लिखना ना हो। अब धीरे धीरे पाठ्यक्रम में बदलाव करा जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है। ठीक है, गलत हुआ या सही हुआ, इतिहास में दोनों चीजें दर्ज होनी चाहिए। औरंगजेब ने गलत करा, वो भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए। मुगलों ने देश में योगदान दिया, वो भी दर्ज होना चाहिए। मुगलों ने अत्याचार करे, वो भी दर्ज होने चाहिए। सच्चाई हमेशा दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी की शहादत है, किताबों में दर्ज है, तो साथ साथ ये भी तो दर्ज होना चाहिए ना कि किसके खिलाफ शहादत दी थी, किसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेक्शन करा था, किसके खिलाफ, किससे लड़ाई लड़ी थी। अब क्या बताया जाएगा, फलाने ढमकाने से लड़ाई लड़ी थी गुरुजी ने। गुरु तेग बहादुर जी ने जो भाई साहब ने बात बताई कि औरंगजेब के साथ लड़ाई करी, तो औरंगजेब का नाम तो आएगा ना। तो जाहिर सी बात है, जो सही है उसे शामिल करना चाहिए, जो हकीकत है उससे कभी मुंह नहीं चुराना चाहिए। और रही बात गुलामी की, आप दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो। आप कह रहे हो मुक्त होने वाला देश, दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो आप लगातार। शिक्षा पे 18% 5% जीएसटी लगा रहे हो, और उसके बाद जो है जो लग्जरी आइटम है, सोने हीरे जवाहरात है, उन पे 3% टैक्स लगता है। हवाई जहाज की यात्रा पे आपका 3% जीएसटी लगता है, लेकिन आपने बस में चढ़ना है तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। घर के लिए आप एक छोटा सा 10 वाट का बल्ब भी लेके आओगे, उस पर आपको 18% जीएसटी देना है। आपकी घरेलू आइटमें जो है उन पे आपको 18% 28%, अब तो स्लैब घटा दिया था ना, 18% तो आपको जीएसटी देना ही देना है घरेलू आइटम में, लेकिन लग्जरी आइटम में आपको कुछ नहीं देना है। फिर तो ये गुलामी आ रही है, क्या हो रही है, यहाँ आज़ादी हो रही है। ये क्या तकलीफ है इनको?
सो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जैसा कि शर्मा जी ने बोला, बिल्कुल फैक्ट पे बोला और सही बोला इन्होंने कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, उन पे टैक्स लग रहा है और जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अमीर लोग यूज़ करते हैं, उन पे टैक्स नहीं है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि गुलामी की तरफ ही देश जा रहा है। मतलब गरीब लोगों को ही सताया जा रहा है, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा या कुछ करना ही नहीं पड़ना। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? शर्मा जी ने ये बोला है, जो ये सही है या गलत है, ऐसा ही हो रहा है क्या? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी आगे का वीडियो देखिए। तो वही सब मानसिकता से निकालने की वजह से मोदी जी लगातार पाठ्यक्रम में बदलाव तो कर रहे हैं कि लोग जो उस तरीके से जी रहे थे, नए नए चीजें नहीं, ये बदलाव नहीं कर रहे। ये लोगों को मानसिक गुलाम दोबारा से बना रहे हैं। ये दोबारा उसी युग में लेके जा रहे हैं, अंधे युग में, जो मनुस्मृति को लागू दोबारा से करना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये उसी चीज को वापस लाना चाहते हैं। महिलाएं वो अपनी आवाज ना उठा सकें, शूद्र वो अपनी आवाज ना उठा सकें। अगर आपने गुलामी से मुक्त करना, बताइए ना, इतने दलितों पे आज अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश भर में, कितनों के ऊपर आपने एक्शन लिए? उनको बिठा के उनके सर पे पेशाब करा गया, कितनों के ऊपर आपने एक्शन लिए? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार के सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा मामले भाजपा के पदाधिकारियों के ऊपर दर्ज हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री पद तक के उम्मीदवार इनके भाजपा में मौजूद है। आपको याद भी होगा, ये गुलामी से मुक्त करने वाली चीज है। 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी था प्रज्वल रेवन्ना, उसके कंधे पे हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहे थे, इसके हाथ मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत होंगे। ये गुलामी से मुक्त करने के तरीके हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। गुलामी से मुक्त करना है तो लोगों को पढ़ाई लिखाई दो, उनके रोजगार के साधन दो, उनकी शिक्षा पे से जीएसटी हटाओ, कॉपी किताबों में से पिछली बार बड़े जो ढोल धमाके से हमने 5% जीएसटी हटा दिया, हमने कॉपियों से 5% जीएसटी हटा दिया। लेकिन जिससे वो कागज बनता है, जिस कॉपी से कागज बनता है, कागज से कॉपी बनती है, उस कागज पे 18% टैक्स कर दिया। तो आपने घटाया कि बढ़ाया? 5% बनी हुई कॉपी पे से तो हटा दिया, लेकिन जो कागज आ रहा है उस पर 18% कर दिया। तो कॉपी तो उल्टा और 13% महंगी हो गई। हर चीज में आपने उलट फेर करके और दुनिया को महंगा कर दिया है लगातार। रोज जीएसटी उत्सव, जीएसटी उत्सव, जीएसटी उत्सव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी शर्मा जी ने जो वीडियो में बोला है उस पर आपकी क्या राय है, और बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए आपकी क्या राय है? क्या उनका विदेशों में नाम है या नहीं है? तो इस पर आप अपनी राय जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।